यस फ्रेंड्स, देखिए शाम का टाइम और सभी वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी समझा कि मैं भी एक वीडियो बना ही दूं दोस्तों। एज पर सेबी गाइडलाइंस, पहले डिस्क्लेमर पढ़ें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को पेश करने से खुल जाएगा दोस्तों। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद जो उससे प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अपने विवेक का यूज करें, डिसिप्लिन पेशेंस के साथ में काम करें। अगर करना है तो, समय नहीं है तो बिल्कुल काम ना करें। FIA का डाटा फंटास्टिक आया दोस्तों। 5,372 करोड़ का कैश में बाय किया। आज भी जबरदस्त स्टॉक भाग रहे थे। मैंने भी 2 स्टॉक दिए थे आज। मेरे तो रोज ही भागते दोस्तों, आज भी भागे। SCL टैग दिया था, कहाँ भाग गया। एंड इन्फोसिस तो कल से ही चला रहा हूँ, 35-40 रुपये भाग गया। देखिए एक शेयर और दिया था आज वो भी दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी, हवाई बिग लार्ज कैप ब्लू चिप, इनको ऊपर जाना ही, बस आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। 5,372 करोड़ का कैश में बाय किया। DII ने 2769 करोड़ का माल बेचा कैश में। FII ने इंडेक्स फ्यूचर 920 करोड़ के बाय किए। इंडेक्स ऑप्शन 25,766 करोड़ के बाय किए। 1,843 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। 911 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा। वोलेटिलिटी इंडेक्स 0.5% गिर के 13.63 पे बंद हुआ। कोई डेंजर नहीं, कुछ नहीं दोस्तों। डाटा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 5, 6 और 2, 8 और 10 हज़ार करोड़ का माल FIA ने पैसा इन्फ्यूज किया दोस्तों। कच्ची गोली नहीं खेलेंगे। और अभी गिफ्ट निफ्टी 23,752, 668 में बंद हुए, 752 या लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। और अमेरिका के डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 तीनों ऊपर है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा देरी लगी कि अच्छी तरह से उनको इवेलुएट कर लेता हूँ कि कहाँ। यूरोप ग्रीन है ज़बरदस्त, और एशिया के 8 में से 5 कंट्री ग्रीन है। 3 कंट्री हैंगसेंग, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड रेड में थे। क्रूड नीचे आ गया दोस्तों, ऊपर से नीचे आ गया अभी। जो कॉल दिया था हमने, खाया पिया क्रूड में ग्लास तोड़ा, कल भी फ़ायदा कराया था और आज भी फ़ायदा कराया। रोज़ कराना ही है दोस्तों। गैस दिया था, उसमें भी 1 रुपया मिल गया। तो दोस्तों ये अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपने अपने मेंबर्स को प्रॉफिट कराने की। कॉल दिया था दोस्तों, बहुत मज़ेदार कॉल। 24,000 का दिया था, 57 रुपये में 90 तक गया। आराम से निकल के खाओ पियो, ग्लास तोड़ो, कुछ नहीं ले जाना हो जाना। एक दिया था 23,750 का, वो तो पूरे दिन ऊपर ही रहा दोस्तों, नो प्रॉब्लम है। एक कॉल और दिया था, उसमें भी फ़ायदा लिया। तो 3 कॉल के आज 100% प्रॉफिट। दोनों स्टॉक 100% प्रॉफिट। कमोडिटी 100% प्रॉफिट। लॉस का मतलब ही नहीं दोस्तों। मेहनत करेंगे तो लॉस होगा ही नहीं। कल गैप अप खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। कल गैप अप खोलेंगे। अमेरिका बाजार अप है, वो बोल रहा है। कल गैप अप खोलेंगे। यूरोप डार्क ग्रीन है, मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, डाटा बोल रहा है। गैप अप खोलेंगे। FIA की बम्पर बाइंग है। तो 4 फैक्टर तो बता दिए, और क्या बच्चे की जान लोगे। चलो आगे आगे बात करते हैं। सीधे सीधे बात करो ना भाई, घुमा फिर आगे क्यों करो कि मेरे मेंबर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। सीधी बात करो ना भाई। लाइफ टाइम बन जाओ। कवर में पैर लटक रहे, लाइफ टाइम मेंबर बना रहे हैं।
मुझे हंसी आती है दोस्तों यूट्यूबर्स को देख के। एक तो टैक्स भी लेता है, जीएसटी इतना लगेगा 23,300। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो। खैर चलो कोई बात नहीं दोस्तों। निफ्टी 50 गैप अप खुला था आज 23,700 के ऊपर शायद, और 869 तक गया ऊपर में। तो हम फंसे नहीं, बस कॉल का मजा ले लिया। बाहर निकल के बैठ गए, टिकटिकी लगाए, और लास्ट में 23,601 लगाया। और हमने दोस्तों एक BTST बाई किया 87 में, 72 पे बंद हुई। 72 पे बंद इसलिए दिखा रहा है कि वो 23,601 लगा, और लेकिन बंद हुआ वो एडजस्टमेंट के बाद में 23,668। अगर 68 दिखाएगा तो वो कॉल BTST 90 रुपये के आसपास होगी। अगर खुलेगा कल तो 100 रुपये उसको जाना ही चाहिए, इतना और ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। 10 पॉइंट अप में 23,668 पे बंद हुआ निफ्टी 50। बढ़ने वाले 20 थे, गिरने वाले 30 थे। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों 1800 गिरने वाले थे आज, और 800 या 900 बढ़ने वाले थे। बैंक निफ्टी पर ही है। बैंक निफ्टी 52,63। हमने 52,060 का एक रेजिस्टेंस दिया था ज़बरदस्त, और उधर निफ्टी 50 में भी रेजिस्टेंस दिया था, 60 का ही था वहाँ भी, 23,860। लास्ट था 910। वहीं से वापस घूम गई है, और 51,429 नीचे लगा के बहुत वोलेटाइल 607 पे बंद हुआ। 97 पॉइंट निफ्टी बैंक गिर के। यहाँ 3 बैंक ग्रीन रहे दोस्तों, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक। कोटक महिंद्रा भी शायद ग्रीन रहा है लास्ट तक। 8 बैंक रेड रहे। लीडरशिप थी ICICI बैंक की रेडनेस में। अब कल कहाँ खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्योंकि परसों 27 तारीख को एक बड़े वाली ग्रेट एक्सपायरी। कहाँ खुलेंगे तो मैंने बता दिया, गैप अप खुलेंगे। क्यों खुलेंगे वो 4 कारण भी बता दिए। फिर कहाँ, फिर क्या होगा, काटापेटी होगी, प्रीमियम खाया जाएगा, बियर और बुल का टसल होगा। कितनी देर होगा नोबडी नोज। टाइम डीके भी होगा, सारे कांड होने दोस्तों कल। गैप अप खुलेंगे, प्रॉफिट बुक होगी, नीचे भी आएंगे, कंसोलिडेशन होगा, टाइम डीके होगा, एक जगह बैठा भी रहेगा घंटे 2 घंटे, फिर बाजार में जोर शोर से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो कल BTST या 1-2 ट्रेड लें, प्रॉफिट लें, साइड में बैठ जाएं, कुछ ना करें। नियर एक्सपायरी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगली एक्सपायरी का भी हम कल कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि अगली एक्सपायरी का कल के मुकाबले 27 तारीख को सस्ता मिलेगा। कॉल या पुट जो भी लेना है आपको, इसलिए कल अगली एक्सपायरी का कुछ नहीं लेना है। 1-2 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाओ और सारे दिन तमाशा देखो। कल का रिलैक्सेशन दिन होगा दोस्तों, रिलैक्स फील करिए कल। बैंक निफ्टी में भी ऐसे करिए, बैंक निफ्टी में भी ऐसे करिए। अब आप सोच रहे होंगे जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, मैंने तो हल्ले गुल्ला करके आपको बता दिया था, और मैं बता दिया करता हूँ दोस्तों। 27 तारीख को बहुत कुछ बताऊँगा ग्रुप में, क्योंकि 27 तारीख पर मेरी बहुत नज़र है। स्टॉक्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 के कॉल ऑप्शंस भी दूंगा जो मुझे अच्छे लगेंगे, या पुट ऑप्शन भी दूंगा जो मुझे अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी का कुछ लिया दिया जाएगा, कल 1-2 ट्रेड लेके छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। डिपेंड करेगा मौके पे, मौका ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा भी ले सकते हैं। आज भी तो 3-4 लिए दोस्तों। बाजार बहुत ही पेचीदा है, ऊपर जाए या नीचे जाए प्रॉफिट हमें होना ही है, और होना भी चाहिए। हम प्रॉफिट के लिए ही है, किसी को कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंड ट्रेड लेने से मना करता हूँ, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो बाजार से दूर रहें। बाजार बड़ा
मासूम है, बहुत देर तक रहता है एक जगह और ऐसा काटाफिटी करता है जैसे लूट के भाग जाएगा। आज हम भी टीएसटी में लास्ट तक बैठे रहे दोस्तों, हम भी अपनी जिद पे थे कि हम नीचे से नीचे ही पकड़नी है, चाहे कुछ हो जाए। बाजार में कल गैप अप खुलेगा, कारण मैंने बता दिया। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो खुलने के बाद की बात है। निफ्टी 50 ज़्यादा में समय दोस्तों लिया नहीं करता। आपका भी समय इम्पोर्टेंट है और मेरा भी इम्पोर्टेंट है, आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना, राम कहानी सुनाना, इधर उधर की बातें बताना, टाइम पास करना, एक चीज़ को कई कई बार कहना, दोहराना, कुछ देखने के बहाने टाइम पास करना, दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे यूट्यूबर से बच के रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। अरे जिस किसी को कुछ जानना है, पूछना है, समझना है, परखना है, मैं बैठा हूँ ना भाई, मेरे यहाँ कोई ब्लॉक नहीं होता। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि निफ्टी 50 बस नज़र रखिए, एक ही 200 पॉइंट नीचे है भाई, 23,869 869। अगर ये काटता है तो दोस्तों कल 940 तक जा सकता है, 24 तो नहीं जाएगा, 940 तक जा सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल और ज़्यादा 990 तक। सपोर्ट आज दिया था दोस्तों मैंने सपोर्ट। देखिए पहला सपोर्ट तो 601 ही है आज का, अगर वो काट दिया तो दूसरा सपोर्ट रहेगा दोस्तों 510, तीसरा रहेगा 433, 23,433। जब तक 23,433 इंटेक्ट है, निफ्टी 50 का बाल बांका नहीं हो सकता। और डाटा देख के आज का FII मेरी तो तबीयत खुश होगी दोस्तों, कहीं कल ही 24,000 ना काट दे। पर ऐसा लगता नहीं है, मैंने नियर भाई तो लेवल्स बता दिए आपको। अब आती है बात बैंक निफ्टी की। शॉर्ट कवरिंग बैंकों में हुई, आज शॉर्ट हुए, जिनके आज शॉर्ट हुए कल को शॉर्ट कवरिंग उनकी हो जाएगी। जो 8-10 गाज रेड में रहे कल वे ग्रीन में हो जाएंगे। 607 पे बंद हुआ, बहुत जल्दी 429 से 607, 200 पॉइंट बहुत जल्दी रिकवर हुआ दोस्तों। तो ये रिकवरी शो कर रही है FII की बाइंग। देखिए 51, 429 और 51,000 दो ही सपोर्ट हैं बस। 51 कट गया तो फिर पानी पानी हो जाएगा बैंक निफ्टी। बट मुझे लग रहा है दोस्तों 52,063 गया आज, 52,063 हो सकता है वो कट जाए, और वो कट गया तो फिर 52,248, 440 और 550 भी जा सकता है निफ्टी बैंक। बहुत तगड़ा मोमेंटम, इसका मैंने सपोर्ट भी बताया आपको, इसका मैंने रेजिस्टेंस भी बताया आपको। किसी ने सवाल किया कि बैंक निफ्टी में क्यों भागदौड़ हो रही है। भाई ये टैरिफ फ्री हैं, इन पर टैरिफ चार्ज नहीं है US का। लिक्विडिटी बढ़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और आज तो FPI को 25,000 की जगह 50,000 तक नो डिस्क्लोजर। खूब बाई करो इंडिया में, कोई पूछने वाला नहीं। साल भर की फीस एक ही बार देना देनी है। तो ऐसे अगर और LTCG और STT और GST थोड़े से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है दोस्तों, तो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, FII दौड़ के आएंगे। और देखिए आए 5,700 कितना बताया मैंने अभी, जबरदस्त केस में बाई। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं बाजार अब पीछे मुड़ेगा। 24,000 काटने पे ही 24,000 के ऊपर भी अगली एक्सपायरी तक जाने की उम्मीद रखता है, बड़े आराम से। पुट मत ले लेना, बस पुट में फंस मत जाना।
करोड़ ऊपर से नीचे आया और गिर जाएगा। जहाँ करोड़ की मिट्टी पलीद हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट इंडिया का और ज़्यादा भागेगा दोस्तों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सस्ता करोड़, और तो हमारे पास सब कुछ है, और तो हमारे पास सब कुछ है दोस्तों, बस हम संपन्न हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा भाई, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद कर रखा है ताकि आपको आवाज़ प्रॉपर आ जाए और आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, परख लें। कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, कोई फीस नहीं, कोई एडमिशन नहीं, कोई मेंबर बनाना नहीं, कुछ नहीं, नो एडवर्टाइज, ओनली काम की बात की, आपको परोस दी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेहतरी से बात को समझें, कारण भी बता दिया क्यों खुलेगा, कोई लाल पीली हरी लाइन नहीं, कोई दुनिया को बहकाने वाली बात नहीं, टू दी पॉइंट बात करता हूँ। कल भी प्रॉफिट लूँगा। धन्यवाद दोस्तों।